अखिलेश प्रसाद सिंह जी, खान जी, मदन मोहन झा जी, संजय हजारे जी और उत्तर जी और आईपी गुप्ता जी और हमारे पार्टी के नेता राजेश राय एमएलए, मोहन शाहीन एमएलए आरजेडी, शरबत फातिमा जी, प्रवीण कुशवाहा जी, अनिता राम मेयर, अब्दुल अमीन जिला अध्यक्ष और इस मंच पे बैठे हुए तमाम मेरे पार्टी के नेतागण और गठबंधन के हमारे पूरे दोस्तों, आज इलेक्शन चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है। आपको परसों के दिन वोटिंग करना है और गठबंधन के जो हमारे एमएलए हैं, कैंडिडेट हैं, उनको अपना वोट देना है। इसीलिए मैं क्षमा तो चाहता हूं पहला, क्योंकि मैं यहाँ पर पहुंचने के लिए बड़ी देरी हो गई। एक देरी हो गई कि मोदी जी की फ्लाइट घूमते रहते हैं और हम नीचे रहते हैं, वो कब उड़ेंगे और हमको कब परमिशन मिलेगा। लेकिन हम आके पहुंचे। एक है कि ये बहुत कठिन रास्ता, ये चुनाव सबके लिए महत्व का है। ये किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, एक जाति का चुनाव नहीं है, एक धर्म का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है हम लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान को बचाने का ये चुनाव है। ये किसी का फायदा, किसी का नुकसान नहीं है। ये देश के लिए जो फायदेमंद है और देश के लिए जो सुरक्षित रखता है, ऐसा लोकतंत्र और संविधान का चुनाव। इसके लिए हम सबको लगता है और खासकर जो गरीब लोग हैं वो समझे कि आपको जो वोटिंग का अधिकार मिला वो किसने दिया? क्या मोदी ने दिया? सच बोलो, क्या शाह ने दिया? लेकिन इस देश को आजादी दिलाने वाले कांग्रेस पार्टी के नेतागण महात्मा गांधी जी ने दिलाई, राजेंद्र प्रसाद जी ने दिलाई, डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाई, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने दिलाई, वल्लभ भाई पटेल ने दिलाई। तुम्हारा क्या काम है? तुम तो कुछ भी नहीं दिए। तुम्हारा तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देश के लिए। ना तुम लड़े हो, ना तुम मरे हो, तुम जेल गए हो, कहीं भी नहीं। अब सीधा आके प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे और हमको बोल रहे हैं देश को तोड़ने का काम कांग्रेस कर रहा है, देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस कर रहा है। अरे भाई, देश को जोड़ने के लिए तो हम लोग हमारे नेता कुर्बान दी,
इंदिरा गांधी जी ने देश को एक रखना, इसलिए उन्होंने अपनी जान दी। 32 गोलियां उनके छाती में डाले, पूरी छन्नी छन्नी हो गई छाती, लेकिन उन्होंने यही कहा, देश को बचाओ और मेरे आखिरी खून की बूंद रहने तक मैं देश के लिए लड़ूंगी। राजीव गांधी जी, उन्होंने भी अपने मां के रास्ते पे चले और देश को एक होने के लिए बचाते बचाते अपनी जान दी। एक महिला उनसे मिलने के लिए स्टेज के पहले ठहरकर हाथ में माला लेकर उनको माला डालने के रूप में आई, लेकिन उसके कमर को मानवीय बॉन्ड था। इंसान को, मनुष्य को मारने का बॉन्ड उन्होंने अपने कमर पे खींच लिया। यूं ही उन्होंने माला डाला राजीव गांधी जी को, बम उड़ा और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। कोई पहचानता नहीं था उनकी सूरत कैसी है। इतना खूबसूरत आदमी और इतना अच्छा आदमी और नौजवान आदमी को किसने मारा? देश को बर्बाद करने वालों ने मारा। मोदी जी, ये हमारी कॉन्ट्रिब्यूशन है। बताओ तुम्हारी कौन सी है? देश के लिए जो कांग्रेस के लोग अपनी जान तक दी, अपने स्कूल छोड़े, अपने घर छोड़े, अपने बच्चों को छोड़े और सभी ने देश की सेवा में उतर कर आपको आजाद बनाया। और आप हमको पूछते हैं ये कांग्रेस वाले कहाँ हैं? 70 साल में तुमने क्या किया? अरे भाई 70 साल, अब इधर इधर 55 साल बोल दूंगा, पहले 70 साल बोल दो, अब 55 साल में तुमने क्या किया? अगर हम कुछ नहीं करते, मोदी जी इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचा नहीं लेते, तुम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते थे। अब बनते थे, किसने बनाया? अरे हमने कुर्बानी की, हमारे लोग, हमारे आजादी लाई, एकता रखी और हमने लोकतंत्र को बचाया, संविधान को बचाया, देश के एकता के लिए सब लोग लड़े। तुम कुछ भी नहीं किए, हमारे पास सब कहावत है। एक कहावत यह है, छोटी सी मजाक में बोलूंगा, मेहनत करे मुर्गा साहब और अंडा खाए फकीर साहब। मेहनत तो हम लगे, ये मोदी आया तो सब खाना और उनके दोस्तों को भी खिलाना। हाँ, लोगों नहीं बात उन्होंने खोली। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों चुप बैठे? अदानी अंबानी के बारे में क्यों बात कर रहे? अरे हम चुप बैठे नहीं है। जहाँ गलती होती है जरूर वो बाहर निकलते। तुम्हारे जैसे उनको मदद करते हैं, उनके पास जाते हो, उनके ट्रेन में बैठ के आके तुम शपथ लेते हो और हमको पूछते हो कि अदानी अंबानी की क्यों नहीं टीका करता।
हम तो टिकट जहाँ गलती होती करते रहेंगे, किसी का भी हो। और अब इधर इधर ये भी बात उन्होंने बोलने लगे, आदानी और अंबानी बैंकों में भर भर के कांग्रेस को पैसा भेज रही है। अरे आज तक आदानी अंबानी को बोल रहे थे, वो इस देश की संपत्ति बनाने में बड़ा काम किया है। उनको बोलना ये गद्दारी है बोलते थे, ये देशद्रोही की बात है बोलते थे। देश बनाने वाले आदानी अंबानी इनको आजा देते कांग्रेस वालों कहते थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, अरे भाई वो देश बनाने वाले थे और उनके पास अगर काला धन है और वो टेम्पो में अपने घर से हमारे पास भेज रहे हैं, ऑटो में भेज रहे हैं, बस में भेज रहे हैं, कार में भेज रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे थे? तुम सो रहे थे? मोदी जी तुमका सो रहे थे जब उनके घर से धन बाहर निकल रहा, काला धन। तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या अंदर जाकर लूट रहे थे? वो बचा को बाहर भेज रहे थे? कांग्रेस पार्टी को बोलने वाले पहले तुम देख लो, तुम तो मान गए कि आदानी अंबानी के पास भी काला धन है और काला धन उनको देते हैं, हमको नहीं, बीजेपी को देते हैं। फिर ऊपर से ये कहते हैं कि ये व्यापारी लोगों को सताते हैं, बड़े बड़े कंपनियों को सताते हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। तो ये मोदी जी की चाल है, कितना झूठ बोलते हैं ये साक्षी है। और लोग अभी भी चंद लोग अपने बहुत कम हो, मोदी 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 क्या कहे? मोदी पहले इलेक्शन में कहा, उन्होंने कहा पहले इलेक्शन में, भाइयों बहनों मैं आपकी सेवा में हूं और इस देश की सेवा करना चाहता हूं, इसीलिए मुझे अगर आप चुन के लाएंगे, इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो मैं ये कांग्रेस वाले जो काला धन बाहर रखे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री जो बाहर रखे हैं, वो मैं पूरा लाके आपके जोग में 15-15 लाख डालूंगा। ये बोले या नहीं बोले? क्यों तुम्हारे जबान से नहीं आ रहा, इसलिए मैं समझू कि तुमको मिला। अरे मोदी क्यों झूठ बोलता है? वो तो प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोल रहे? आप झूठ बोल रहे, कैसे लेके? प्रधानमंत्री कई बार झूठ बोलता था, वो तो इतना हरिश्चंद्र का बेटा है, तो उसको आप बोल रहे, उसको आप बोल रहे नहीं मिला, झूठ बोला, उसने झूठ बोला। अरे ठीक है भैया, गलती माफ करो। फिर उसने 1500 में बोला, क्या कहा? भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मैं हर साल आपको 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 10 साल में कितने नौकरियां होना? 20 करोड़। 20 करोड़ नौकरियां आपको मिले। क्या हर चीज को नहीं बोलते? मोदी जैसा आदमी झूठ बोल रहा है, बोल रहा है। छोड़ दो, ये गलती हो गई। तीसरी बात उन्होंने कहा, क्या कहा?
कि किसानों की आमदनी, उनकी जो प्रॉफिट, उनकी आमदनी मैं दुप्पट करके दूंगा। 2024 तक उनकी आमदनी दुप्पट करूंगा। किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई, वो भी नहीं, ये भी झूठ बोला उन्होंने। अरे छोड़ दो भाई इसको भी। फिर उसने ये कहा कि मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा अहमदाबाद से मुंबई तक 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके बुलेट ट्रेन लाऊंगा। किनके लिए? अमीरों के लिए। क्या कम से कम बुलेट ट्रेन तो लाया? वो भी नहीं। अरे ये भी झूठ। और उसके बाद उन्होंने कहा सब में पटना से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी बड़े बड़े सिटीज है, स्मार्ट सिटी बनाओ। स्मार्ट क्या बनाया? सबको ये भी झूठ। और उन्होंने ये भी कहा सभी पिछड़े वर्गों को, दलितों को और आदिवासियों को मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा और उनके उन्नति के लिए काम करूंगा। जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में दिया वो मैं करके दिखाऊंगा। क्या दिखाया? वो भी झूठ। अरे कितने झूठ बोलते थे मोदी जी, इतने झूठ बोलते मालूम नहीं था। इसीलिए मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ, मोदी जी आप झूठों के सरदार हैं। काम तो कुछ नहीं करते, लेकिन गालियां देने का सत्य उठते ही कांग्रेस को गालियां, उठते ही सोनिया गांधी को गालियां। कब समय मिला राहुल गांधी को भी कभी कभी मुझे भी गालियां देते हैं। ठीक है, तुम गालियां दो, हम गालियां खाकर भी गरीबों की सेवा करेंगे। हम करने वाले नहीं। हम बहुत कहते हैं। मैं तो बचपन में 6 साल का था, मेरा पूरा घर चल गया। मेरी माँ बन गई, उसमें मर गई। मेरा चाचा मर गया, मेरी बहन मर गई, मेरा भाई मर गया, सब लोग मर गए। मैं एक ही उस घर में बचा। मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखने के लिए जब आया तो पूरा 2-4 घर थे। 1946 जब आया तो हमारे पिताजी मुझे बिठा के इधर से गुजर रहा। मैं एक ही बचा। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। मिल में मजदूर थे, भाई मिल में मजदूर रह के मुझे पढ़ाया। ट्रेड यूनियन का लीडर बना, फिर कांग्रेस में ब्लॉक प्रेसिडेंट बना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, पीसीसी प्रेसिडेंट बना, अब एआईसीसी प्रेसिडेंट हमारे आशीर्वाद। 10 साल में अपोजिशन लीडर रहा और 20 साल में स्टेट मिनिस्टर, 5 साल केंद्र में मिनिस्टर रहा, 5 साल अपोजिशन लीडर रहा केंद्र में। कोई मुझे डराया और कोई डराने के लिए आएगा। कोई मुझे अगर डराने के लिए आएगा, मैं डरने वाला नहीं है। मैं डरा के छोड़ूंगा, लेकिन डरूंगा।